जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित, अध्याय 16, अंतिम भाग, मेरी यानी श्रुति गौर तोमर की आवाज़ में। यह जानना कि किसी आदत की निगरानी कब करें और कब नहीं करें। मान लें कि आप एक रेस्तरां चला रहे हैं और आप यह जानना चाहते हैं कि क्या आपका शेफ अच्छा खाना बना रहा है। सफलता को मापने का एक तरीका इस बात की निगरानी करना है कि कितने ग्राहक हर दिन भोजन का बिल चुकाते हैं। अगर ज़्यादा ग्राहक आते हैं तो भोजन अच्छा होगा, अगर कम ग्राहक आते हैं तो भोजन गड़बड़ होगा। लेकिन यह एक पैमाना, दैनिक आमदनी, वास्तविकता की सीमित तस्वीर ही दिखाता है। कोई व्यक्ति भोजन के बदले में पैसे दे रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि उसे भोजन में मज़ा आया है। इस बात की बहुत कम संभावना होती है कि असंतुष्ट ग्राहक बिल दिए बिना ही भाग जाएं। वास्तव में अगर आप केवल आमदनी को माप रहे हैं तो हो सकता है कि भोजन की गुणवत्ता खराब हो रही हो, लेकिन आप मार्केटिंग या डिस्काउंट या किसी दूसरे तरीके से इसकी भरपाई कर रहे हो। इसलिए इसके बजाय इस बात की निगरानी करना ज़्यादा प्रभावी हो सकता है कि कितने ग्राहक अपने आहार को पूरा खाते हैं, या शायद उदारता से टिप देने वाले ग्राहकों के प्रतिशत की निगरानी करना भी ज़्यादा सार्थक हो सकता है। किसी खास व्यवहार की निगरानी करने का स्याह पहलू यह है कि हम संख्या के पीछे के उद्देश्य के बजाय संख्या से संचालित हो जाते हैं। अगर आपकी सफलता तिमाही की आमदनी से मापी जाती है तो आप तिमाही की आमदनी के लिए बिक्री, आमदनी और अकाउंटिंग को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहेंगे। अगर आपकी सफलता वजन की मशीन पर कम संख्या से मापी जाती है तो आप मशीन पर कम संख्या लाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे, भले ही इसका मतलब क्रैश डाइट, जूस क्लींजेस और फैट लॉस गोलियां हो। खेल चाहे कोई भी खेला जा रहा हो, मानव मस्तिष्क उस खेल में जीतना चाहता है। यह जाल जीवन के कई क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से बिछा होता है। हम सार्थक काम करने के बजाय ज़्यादा घंटे काम करने पर ज़्यादा केंद्रित होते हैं। हम स्वस्थ होने के बजाय 10,000 कदम पूरे करने की ज़्यादा परवाह करते हैं। हम सीखने, उत्सुकता और आलोचनात्मक सोच पर जोर देने के बजाय मानकीकृत परीक्षणों में सफल होने के लिए सिखाते हैं। संक्षेप में, हम जिसका मापन करते हैं हम उसे सर्वोत्कृष्ट बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यही कारण है कि अगर हम गलत मापन को चुन लेते हैं तो हमें गलत व्यवहार मिलता है। इसे कई बार गुडहार्ट का नियम कहा जाता है। अर्थशास्त्री चार्ल्स गुडहार्ट के नाम वाला यह सिद्धांत बताता है कि जब कोई पैमाना लक्ष्य बन जाता है तो यह अच्छा पैमाना नहीं रह जाता। मापन केवल तभी उपयोगी है जब यह आपका मार्गदर्शन करे और ज़्यादा बड़ी तस्वीर को पृष्ठभूमि प्रदान करे। यह तब उपयोगी नहीं होता जब यह आपको पूरी तरह से इसी पर केंद्रित रखे। हर संख्या पूर्ण पृष्ठभूमि में फीडबैक का केवल एक अंश है। आंकड़ों से संचालित संसार में हम संख्याओं को जरूरत से ज़्यादा महत्व देते हैं। जिस वैचारिक चीज़ का संख्यात्मक मान नहीं किया जा सकता उसे हम कम महत्वपूर्ण मान लेते हैं। हम यह गलत सोचते हैं कि हम जिन घटकों का मापन कर सकते हैं वही अस्तित्व में मौजूद एकमात्र घटक है। लेकिन ध्यान रखें, आप किसी चीज़ का मापन कर सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आप किसी चीज़ को नहीं माप सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि वह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। कुल मिलाकर आदतों की निगरानी को इसकी सही जगह पर रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी आदत को दर्ज करना और अपनी प्रगति की निगरानी करना संतुष्टिदायक महसूस हो सकता है, लेकिन मापन ही एकमात्र महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। इसके अलावा प्रगति को मापने के कई तरीके होते हैं और कई बार इससे मदद मिलती है कि आप अपना ध्यान किसी बिल्कुल अलग चीज़ पर केंद्रित कर लें। इसलिए वज़न की मशीन से परे की विजय वज़न कम करने में प्रभावी हो सकती है। मशीन की संख्या जिद्दी हो सकती है, इसलिए अगर आप केवल उसी संख्या पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित रखेंगे तो आपकी प्रेरणा कम हो जाएगी। लेकिन आप इस बात पर गौर कर सकते हैं कि आपकी त्वचा बेहतर दिखती है, या आप ज़्यादा जल्दी जाग जाते हैं, या आपकी सेक्स ड्राइव बढ़ जाती है। ये सभी आपके स्वास्थ्य की बेहतरी की निगरानी करने के वैध तरीके हैं। अगर आप वज़न की मशीन की संख्या से प्रेरित नहीं हो पा रहे हैं तो शायद एक अलग पैमाने पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है। ऐसा पैमाना जो आपको प्रगति के ज़्यादा संकेत देता है। आप चाहे जिस भी तरीके से अपनी प्रगति का मापन करें, आदत की निगरानी करना आपकी आदतों को ज़्यादा संतुष्टिदायक बनाने का एक सरल तरीका प्रदान करता है। हर मापन यह प्रमाण देता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। यह किसी काम को अच्छी तरह करने पर तात्कालिक खुशी का पल भी उत्पन्न करता है। अध्याय सार। प्रगति करने का भाव सबसे संतुष्टिदायक भावों में से एक है। हैबिट ट्रैकर यह मापने का एक सरल तरीका है कि क्या आपने किसी आदतन व्यवहार को किया, जैसे कैलेंडर पर एक्स का निशान लगाना। हैबिट ट्रैकर्स और मापन के अन्य दिखने वाले रूप आपकी आदतों को संतुष्टिदायक बना सकते हैं क्योंकि वे आपकी प्रगति का स्पष्ट प्रमाण दिखाते हैं।
श्रृंखला या सिलसिले को नहीं तोड़ें, अपनी आदत की निरंतरता को कायम रखने की कोशिश करें। कभी 2 बार नागा नहीं करें। अगर एक दिन नागा हो जाए तो जल्दी से जल्दी दोबारा पटरी पर आने की कोशिश करें। आप किसी चीज़ का मापन कर सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है।